59 ऐप को बैन किया है, उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? दोस्तों, टिकटॉक की भारत में वापसी हो गई है। साथ में अली एक्सप्रेस के ऊपर से भी बैन हट गया। अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। तो टिकटॉक शायद फिर से इंडिया में वापस आने वाला है, लेकिन जिस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था, याद करो कैसे मीडिया ने और अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चाइनीज एजेंट बोला था, बॉयकॉट चाइना बोला था, मास्टर स्ट्रोक बोला था। तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि भारत के कई ऐसे ऐप थे जो भारत के अंदर बंद थे, यानी कि ब्लॉक हो चुके थे। अब वो दोबारा चाइना ने खोल दिए, यानी कि मोदी अब चाइना के सामने भी झुक गया है। अब पूरे भारत में खुशी की लहर मच गई है कि हमारे लिए अब टिकटॉक भी ऑन हो चुका है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन, और चीन के साथ थोड़ी गलबैयां ज्यादा डाल रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, भैया जी सावधान रहना, ये चीन है। फिर से सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया इसको डिफेंड करने भी आ जाए। कुछ टाइम पहले इसी तरह इन अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना बाप बना के रखा हुआ था, और आज ये लोग ट्रंप को गाली देते नहीं थकते। देखो इन सबको तो थूक कर चाटने की आदत। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। जी हाँ, शहादत का सौदा कर दिया गया है। 59 ऐप को बैन किया है, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। तो टिकटॉक शायद फिर से इंडिया में वापस आने वाला है। वेबसाइट उसकी चालू हो गई है और कुछ दिनों में शायद ऐप भी चालू हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था, याद करो कैसे मीडिया ने और अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चाइनीज एजेंट बोला था, बॉयकॉट चाइना बोला था, मास्टर स्ट्रोक बोला था। एक वीडियो देखो। Suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Sheer suddenness of the move, unexpected move लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये शायद डिसीजन ले लिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया इसको डिफेंड करने भी आ जाए। लेकिन आप लोग मत भूलना किस तरीके से गलवान में हमारे जवानों को चाइना ने मारा था। आप मत भूलना किस तरीके से पाकिस्तान के साथ वॉर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आप मत भूलना कैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी, जिसमें पूरा का पूरा गाँव बसाया हुआ दिखाया गया था। आप मत भूलना कैसे चाइना ने 2 नई काउंटी बनाई थी और उसमें लद्दाख के पार्ट को भी अपना बताया था। कुछ टाइम पहले इसी तरह इन अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना बाप बना के रखा हुआ था, और आज ये लोग ट्रंप को गाली देते नहीं थकते। देखो इन सबको तो थूक कर चाटने की आदत है। लेकिन आप मत भूलना कि देश में वोट चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। लगातार सरकार से वोट चोरी पर सवाल करते हुए वीडियोस और स्टोरीज शेयर करते रहना। दोस्तों, टिकटॉक की भारत में वापसी हो गई है। साथ में अली एक्सप्रेस के ऊपर से भी बैन हट गया, यानी कि फॉरेन की चीजें भी आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं। लेकिन टिकटॉक की वापसी बड़ा न्यूज है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन, और चीन के साथ थोड़ी गलबैयां ज्यादा डाल रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, भैया जी सावधान रहना, ये चीन है। 5 साल के बाद भारत में टिकटॉक की वापसी। तो टिकटॉकर्स के बीच में एक बहुत उत्साह है इस समय, क्योंकि वो जो रील्स बनाते थे उसको उनको पैसे मिलते थे। कई लोगों ने तो अपने पूरा कैरियर उसके ऊपर डिपेंड कर लिया था, मकान बनाए थे, लोन्स लिए थे, और साथ में क्या कहते हैं कि कारें वगैरह खरीदी थी। टिकटॉक के ऊपर आज शाम को बैन हटा दिया गया, और कई और भी हैं जिनके ऊपर से बैन हटाया गया है, और अली एक्सप्रेस भी उनमें से एक मुख्यतः है। तो अभी शायद ये 1-2 दिन में इनकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कई यूजर्स कह रहे हैं कि वो टिकटॉक की वेबसाइट खुलनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोकप्रिय ऐप थे जिनको बैन किया गया था, उनमें से काफी इस समय खोलने की बातें हो रही हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि ऐप अभी भी उपलब्ध नहीं है। दरअसल 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही शॉपिंग वेबसाइट अली एक्सप्रेस से भी बैन हट गया है और ये भारत में अनब्लॉक हो गई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स के पास टिकटॉक की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा। न ही टिकटॉक और न ही उसकी पेरेंट कंपनी बाइडांस ने भारत में ऐप की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है। और बॉर्डर ट्रेड, शांति बनाए रखने और इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन ऐप पर जो घोषणा होने वाली थी वो दरअसल अब हुई है।
और 59 मोबाइल ऐप्स गलवान का जो मुद्दा हुआ था उसके बाद बैन कर दिए गए थे, और वो भी सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया गया था। जो बैन किए गए थे उसमें टिकटॉक था, शेयर इट था, यूसी ब्राउजर, क्वाई, यूसी न्यूज, वीगो वीडियो, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स एंड डीयू बैट रिसीवर जैसे थे। और टिकटॉक जो था बेसिकली बाइट डांस का है। जी हाँ, बाइट डांस एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि जायंट है। और अमेरिका के अंदर टिकटॉक जब अभी बैन हुआ था 2-3 दिन के लिए तो बड़ा हल्ला मचा था, काफी लोग रोना पीटना शुरू हो गया था। तो ट्रम्प साहब ने उसकी फिर से वापसी करनी थी, कहा था कि किसी अमेरिकन को उसको बेच दो। तो अब फिर से सुना है कि टिकटॉक पर संकट है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है वहां पे। तो बाइट डांस को अमेरिका में ऑपरेशन बेचने या बैन का सामना करने का फिर से एक अल्टीमेटम मिला है। इस बीच व्हाइट हाउस ने अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया और कहा कि अमेरिका हम वापस आ गए हैं, मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हूं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब भारत के अंदर खुशी की लहर शुरू हो गई है कि भारतीयों का कहना है कि कई साल पहले जो ऐप हमारे बंद हो चुके थे वो आज चाइना ने खोल दिए हैं। तो इसी वजह से पूरे भारत में खुशी की लहर शुरू हो गई है। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।